नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद पीयूष सर में। और मैं आपका दोस्त पीयूष जैन आज आपके लिए भाषा बोध का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, वाक्य परिचय और वाक्य के प्रकार। इसमें आप वाक्य शुद्धिकरण और वाक्य परिवर्तन नहीं देख पाएंगे। इसमें आप केवल वाक्य परिचय व वाक्य प्रकार, थोड़ा सा मैं आपको वाक्य शुद्धिकरण के बारे में भी बताऊँगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आइए सीखते हैं वाक्य परिचय और वाक्य प्रकार। यह 2 से 3 नंबर का परीक्षा में पूछा जाएगा। भाषा बोध 12 नंबर का आएगा। मैंने आपको पाठ्यक्रम में समझाया है, सिलेबस में आप लोगों ने देखा है कि भाषा बोध 12 नंबर का पूछा जाएगा। उसमें से वाक्य परिचय हमेशा परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा परीक्षा में 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए वाक्य परिचय हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि प्रत्येक जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सब परीक्षाओं में 2 से 3 अंक का वाक्य परिचय आपका पूछा जाएगा। उसमें सबसे पहला हम देखते हैं वाक्य की परिभाषा। मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्दों का सार्थक ध्वनि समूह। मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्दों का सार्थक ध्वनि समूह वाक्य कहलाता है। तो परिभाषा को आसान शब्दों में कैसे समझेंगे? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो सार्थक ध्वनि समूह बनता है पूरा, वह वाक्य कहलाता है। अब उसमें बार बार सार्थक ध्वनि समूह क्यों कहा? क्योंकि जब भी कोई वाक्य आप बनाते हैं किसी भी प्रकार का, तो उस वाक्य का सही अर्थ निकलना चाहिए, अन्यथा वाक्य की जो महत्ता है वह समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने जो विचार होते हैं हमारे, हम विचारों को व्यक्त करते हैं, बाहर प्रस्तुत करते हैं, दूसरे लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो जब भी विचारों को व्यक्त किया जाता है तो जो शब्दों का सार्थक ध्वनि समूह आप बनाएंगे वही क्या कहलाएगा? वाक्य। उदाहरण के लिए, राम पुस्तक पढ़ता है, यह सार्थक ध्वनि समूह है, इसलिए इसे वाक्य कहा गया, पर उसमें सार्थक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है, और वह सार्थक ध्वनि समूह वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के प्रकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में हर बार न्यू टाइप में 1 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 आधारों पर दिए जाते हैं, 3 दृष्टियों से। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और वाच्य के आधार पर। तो वाक्य के 3 दृष्टियों से प्रकार है, आप ध्यान रखें, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से और वाच्य की दृष्टि से या वाच्य के आधार पर। अब ये जो 3 प्रकार है, रचना, अर्थ और वाच्य, ये तीनों प्रकार से अलग अलग वाक्य के विभिन्न विभिन्न भेद होते हैं। उनके उपभेदों पर चर्चा करेंगे। तो यही परीक्षा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8। और वाच्य के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 3। तो आपको ध्यान में रखना है, रिक्त स्थान में कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और 10th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। बच्चे गलती क्या करते हैं? वाक्य के प्रकार पूछे जाते हैं और तुरंत 3 टिक कर देते हैं या 3 लिख देते हैं रिक्त स्थान में। पर आपको ध्यान में रखना है, तीनों दृष्टियों में से एक दृष्टि से पूछेगा वो, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से और वाच्य की दृष्टि से या क्रिया के आधार पर। तो इनके जो भेद होते हैं, रचना के आधार पर होते हैं 3, अर्थ के आधार पर होते हैं 8 और वाच्य या क्रिया के आधार पर होते हैं 3। सबकी संख्या ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का परीक्षा में पूछा जाएगा। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और बाकी दोनों दृष्टियों से कितने होते हैं? 3। तो चलिए भेदों की चर्चा करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का पहला प्रकार होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अब आप कहेंगे उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा अलग अलग दृष्टियों से दी है लोगों ने, पर यहाँ हमने बहुत सरल परिभाषा दी है, जहाँ किसी वाक्य में एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म हो। अब कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को करता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या हुआ? कर्ता। राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हुई? क्रिया। और क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ? कर्म। कर्ता, क्रिया और कर्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ध्यान में रखना है, सरल वाक्य की परिभाषा क्या होगी? जहाँ एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म हो, या एक उद्देश्य और एक विधेय हो। उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, और बाकी जो पूरा बचता है क्रिया, कर्म वगैरह, ये सब इसे क्या कहते हैं?
विधेय कहते हैं। तो जहां एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म होता है, वह वाक्य कौन सा वाक्य कहलाता है? सरल वाक्य। जैसे मैंने यहाँ लिखा उदाहरण के लिए, राधा नाचती है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गाना गाती है, मोहन विद्यालय जाता है। ऐसे इस प्रकार के वाक्य जिसमें एक ही कर्ता, एक ही क्रिया और एक ही कर्म होता है, वह कौन से होते हैं? सरल वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य मतलब साधारण, और संयुक्त मतलब जोड़कर जो वाक्य बनाते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दो वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हो। अब इसकी परिभाषा क्या देंगे आप? दो या दो से अधिक वाक्य जो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब समुच्चय बोधक क्या होता है? और, की, ताकि, क्योंकि, किंतु, परंतु, या, काश, ऐसे जो शब्द होते हैं वह समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और समुच्चय बोधक से जुड़े हुए दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे एक लाइन की, कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक से जोड़ दिया जाए। समुच्चय बोधक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य दो जुड़ेंगे तो सही, पर किससे जुड़ेंगे? समुच्चय बोधक से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, राधा नाचती है और गाती है। अभी सरल वाक्य में हमने क्या लिखा था? राधा नाचती है। और अब संयुक्त वाक्य में हमने क्या लिखा? राधा नाचती है और लगा दिया यहाँ पे, और क्या करती है? गाती है। तो क्रियाएं कितनी हो गई? नाचना और गाना। सरल वाक्य में क्रिया कितनी होती है? एक। और संयुक्त वाक्य में क्रियाएं कितनी हो गई? दो। अब यहाँ पर दो वाक्यों को, नाचना और गाना, राधा नाचती है और राधा विद्यालय जाती है, राधा नाचती है और राधा गाना गाती है, राम पुस्तक पढ़ता है और राम विद्यालय जाता है। ऐसे जो वाक्य आप बनाएंगे, ऐसे वाक्य आपके कौन से वाक्य कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किससे जुड़े होते हैं? समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। तो वह वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे दोनों का उदाहरण लेंगे, सरल वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है, और संयुक्त वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है और विद्यालय जाता है। तो दो वाक्य हो गए, राम का पुस्तक पढ़ना और राम का विद्यालय जाना। तो क्रियाएं भी दो हो गई, वाक्य भी दो हो गए। तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े रहेंगे तो वह कौन सा वाक्य बनेगा? संयुक्त वाक्य। तीसरा आता है इसमें मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, जहां दो वाक्य तो होते हैं, जुड़े भी होते हैं, पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। एक उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। दोनों वाक्य एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो जहां दो या दो से अधिक वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हो, जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है या निर्भर होता है, या एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य पूरा नहीं होता, ऐसे वाक्यों को आश्रित वाक्य कहते हैं या मिश्र वाक्य कहते हैं। जिसमें जैसे ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। यहाँ हमने बनाया था ना राधा नाचती है, सरल वाक्य, राधा नाचती है और वह गाना गाती है, तो मिश्रित ये संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य में ना नो मन तेल होगा, जब तक नो मन तेल नहीं होगा तब तक राधा नाचेगी नहीं। तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है? निर्भर होता है। जैसे एक ही वाक्य का उदाहरण लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, सरल वाक्य, राम पुस्तक पढ़ता है और विद्यालय जाता है, संयुक्त वाक्य, राम पुस्तक पढ़ेगा तभी पास होगा, तो मिश्र वाक्य। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या होता है? निर्भर होता है। ये तीनों वाक्य आपके वाक्य परिवर्तन में भी काम आएंगे। मैं इसमें जोड़ के बता रहा हूँ आपको वाक्य परिवर्तन कैसे करना है। सरल को संयुक्त में, संयुक्त को मिश्र में, या मिश्र को संयुक्त में कैसे परिवर्तित करते हैं वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सरल वाक्य जो रहेगा उसमें आपको किसी प्रकार के समुच्चय बोधक का प्रयोग नहीं करना। मिश्र वाक्य जो रहेगा उसमें किसी भी प्रकार के आपको संबंध बोधक का प्रयोग करना है। अब ध्यान में क्या करना है कि सरल वाक्य है, जैसे गंगाराम ने गधे को पीटा, ये सरल वाक्य है। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो गंगाराम ने गधे को पीटा और गधा भाग गया, तो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। अब मिश्र वाक्य में अगर गंगाराम गधे को नहीं पीटता तो गधा नहीं भागता, ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तीनों को एक साथ याद रखें। ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। दूसरी दृष्टि आती है हमारी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, और मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक राइमिंग में जमा कर इनको यह लिखा है ताकि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से याद कर सके। तो एक राइमिंग है, इनको याद करने की 8 भेद आपको याद होने चाहिए, उनके नाम याद होने चाहिए ताकि आप उसमें वाक्य परिवर्तन कर सकें। पहला विधिवाचक, ये वाह लिखा है, वाह मतलब वाचक। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं।
इन 8 प्रकार के वाक्यों को अगर हम याद करने की राइमिंग देखें तो जैसे मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हूँ वैसे ही आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। विधि, निषेध, आज्ञा। कैसे राइमिंग में याद करेंगे? विधि, निषेध, आज्ञा। 3-3 के बंच में याद रखें। विधि, निषेध, आज्ञा, संदेह, संकेत, इच्छा, प्रश्न और विस्मय। थोड़ा सा दोहरान करेंगे तो आपको याद होगा। विधि, निषेध, आज्ञा, संदेह, संकेत, इच्छा, प्रश्न और विस्मय। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं और इनके नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद कौन से होते हैं और ये डायरेक्ट 2 नंबर में पूछा जाएगा। विधिवाचक वाक्य, जहां किसी कार्य को साधारण तरीके से करें या सरल वाक्य, साधारण वाक्य और विधिवाचक वाक्य एक ही जैसे होते हैं। सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य और विधिवाचक वाक्य कह सकते हैं। जहां एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है, या किसी भी प्रकार से साधारण रूप से या विधिपूर्वक मतलब तरीके से किसी भी कार्य को किया जाता है साधारण तरीके से तो वह विधिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था, राधा गाना गाती है या राधा नाचती है या राम पुस्तक पढ़ता है या मोहन विद्यालय जाता है। इस प्रकार के आप वाक्य बनाएंगे। या गंगाराम ने गधे को पीटा, तो इस प्रकार के वाक्य आप बनाएंगे तो वह कौन सा होगा? विधिवाचक। अब निषेधवाचक वाक्य जो होता है, निषेधवाचक वाक्य में कौन सी चीजें आती है? न, नहीं, मत, निषेध, ऐसे शब्द इसमें आते हैं। कौन से में? निषेधवाचक वाक्य में। निषेध का मतलब होता है मना करना। जहां किसी वाक्य में किसी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है, निषेध किया जाता है या उसका विरोध किया जाता है कि ये काम नहीं करना है, तब वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे अभी हमने उदाहरण के लिए लिया था, सबके उदाहरण में एक ही वाक्य में आपको बताऊंगा पर अभी एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। निषेधवाचक वाक्य कैसे होते हैं? यहाँ पर प्रवेश निषेध है, यहाँ लिखना मना है, यहाँ पर गाड़ी खड़ा करना मना है, यहाँ पर धूम्रपान निषेध है, यहाँ पर सामान रखना मना है, यहाँ पर अंदर जाना मना है। जहाँ पर भी ना आएगा, नहीं आएगा, मना आएगा, मत आएगा, ऐसे शब्दों में कौन सा वाक्य होगा? निषेधवाचक। आप कई स्थानों पर देखते हैं कि यहाँ पर प्रवेश करना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ पर बैठना मना है, यहाँ पर गंदगी करना मना है, यहाँ पर प्रवेश निषेध है। तो ऐसे जो शब्द आते हैं वहाँ पर कौन सा होगा? निषेधवाचक वाक्य। जैसे हमने अभी राम वाला उदाहरण लिया था, राम पुस्तक पढ़ता है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य या विधिवाचक। और राम पुस्तक नहीं पढ़ता है या राम पुस्तक न पढ़े या राम का पुस्तक पढ़ना निषेध है, तो वहां पर कौन सा आएगा? निषेधवाचक वाक्य। तीसरा आता है आज्ञा। इसमें कार्य को करने की क्या दी जाती है? आज्ञा दी जाती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ो, सीता गाना गाओ, मोहन विद्यालय जाओ, तुम उठो, बैठो, खाओ, पियो, आओ, जाओ, ये काम करो, ऐसे करो। ये इस तरह के शब्द जिस वाक्य में काम में लिए जाते हैं, जो आज्ञा सूचक शब्द होते हैं, वहां पर कौन सा वाक्य होता है? आज्ञावाचक वाक्य होता है। अभी एक ही वाक्य से मैं आपको सारे वाक्य समझाऊंगा। और आप भी जब वाक्य बनाए 8 प्रकार के, तो 8 प्रकार के वाक्य में एक ही वाक्य को लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही वाक्य को लेंगे तो उसके स्वरूप बदलते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि 8 प्रकार से वाक्य कैसे बदले जाते हैं। तो पहला विधि, दूसरा निषेध और तीसरा आज्ञा। अब देते हैं संदेह। जहां किसी क्रिया के होने में या किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट किया जाए, शंका प्रकट की जाए, वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे अभी मैंने बताया था, राम पुस्तक पढ़ता है, विधिवाचक। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, निषेधवाचक। आज्ञावाचक, राम पुस्तक पढ़ो। और संदेहवाचक, राम पुस्तक पढ़ेगा या नहीं, मोहन विद्यालय जाएगा या नहीं, सीता गाना गाएगी या नहीं। ऐसे ही जब आप शंका प्रकट करते हैं या संदेह प्रकट करते हैं तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है? संदेहवाचक वाक्य। जहां पर या, नहीं, होगा कि नहीं, काश, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां संदेहवाचक वाक्य होते हैं। अगला आता है संकेत। इसमें आपको ध्यान में रखना है यदि और तो। 2 शब्द अधिकतर पूछे जाते हैं, यदि और तो, और ये प्रयोग किए जाते हैं। संकेत क्या होता है? जब हम किसी कार्य को करने का संकेत दें या किसी प्रकार से ऐसे किसी कार्य की ओर संकेत करें तो वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है और संकेत सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि राम पुस्तक पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। जैसे हमने मिश्र वाक्य में देखा था, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। जब हम समय पर परिश्रम करेंगे तो हमें समय पर फल भी प्राप्त होगा। तो शर्त जब तक तब तक, यदि, तो, ऐसा वैसा, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो वहां पर क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य। जैसे आप रोड पर चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हम देखते हैं धीरे चलिए, आगे स्पीड ब्रेकर है, रुकिए, आगे आबादी क्षेत्र है,
इधर से तीर का जो निशान होता है, एरो के जो निशान होते हैं, धीमे चलना है, आबादी क्षेत्र है, हॉस्पिटल है, विद्यालय है, इस तरफ मुड़े, उस तरफ जाए, यही जो संकेत होते हैं वो संकेतवाचक वाक्य में आते हैं। और उसी को हम हमारे पाठ्य पुस्तक में कैसे प्रयोग करेंगे, या साहित्य में या विज्ञान इसमें वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे कि संकेतवाचक वाक्य में यदि हम परिश्रम करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। यदि वह समय पर पहुंचता तो उसे बस मिल जाती। यदि राम परिश्रम करेगा तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा। तो यदि और तो वाले कौन से वाक्य होते हैं? संकेतवाचक वाक्य, जिसमें संकेत दिया जाता है, शर्त रखी जाती है। अगला आता है इच्छावाचक वाक्य। हमारे मन की जितनी भी इच्छाएं होती है उसे हम वाक्य के माध्यम से प्रकट करें तो वह इच्छा सूचक वाक्य होता है, या इच्छा उसमें प्रकट की जाती है इच्छावाचक वाक्य में। जैसे भगवान करे राम पास हो जाए, ईश्वर करे उसका कार्य सफल हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारा कार्य सफल हो जाए, बच्चे चाहते हैं कि वह पास हो जाए। तो जब भी आप मन की कोई इच्छा चाहते हैं या इच्छा को प्रकट करते हैं तो वहाँ पर इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है और वह पास हो जाता है, संकेतवाचक हुआ। तो इसको इच्छा में कैसे बदलेंगे कि भगवान करे राम क्या हो जाए? पास हो जाए। ईश्वर करे वह सफल हो जाए। हे भगवान, हम प्रार्थना करते हैं कि उसका इतना अच्छा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, हम सफल हो जाए, हम किसी भी प्रकार में कार्य में सिद्धि प्राप्त कर लें। तो कोई भी मन की जो इच्छा प्रकट करते हैं वहां पर कौन सा वाक्य होता है? इच्छावाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, अब प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे लेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य में कौन कौन से शब्द होते हैं जिनसे आप प्रश्न करते हैं? क्या, क्यों, कब और कैसे। ये इस प्रकार के 4 शब्द होते हैं जिनमें आप प्रश्न करते हैं, क्या, क्यों, कब और कैसे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि राधा नाचती है, तो राधा कैसे नाचती है, राधा कब नाचती है, राधा क्यों नाचती है। और ये प्रश्नवाचक वाक्यों के बाद में हमेशा क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वह वाक्य कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे मैंने राम पुस्तक पढ़ता है बताया था, तो राम पुस्तक क्यों पढ़ता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या राम पुस्तक पढ़ता है? प्रश्नवाचक वाक्य। राम पुस्तक कैसे पढ़ता है? प्रश्नवाचक वाक्य। राम पुस्तक कब पढ़ता है? फिर प्रश्नवाचक वाक्य। तो जहां प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह लगाया जाता है और प्रश्न पूछा जाता है किसी प्रकार का वाक्य में, वहां कौन सा वाक्य होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। अंतिम वाक्य आता है आपका विस्मयादिबोधक। हमने आपको बताया था कि रस में 10 स्थायी भाव होते हैं। हमारे मन के अंदर कई भाव होते हैं। उन भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसा होता है? ये इस तरह का, खड़ी पाई और उसके नीचे एक बिंदी, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। और इससे हम मन के भाव प्रकट करते हैं, जैसे खुशी, क्रोध, करुणा, घृणा, वात्सल्य या प्रेम या किसी प्रकार का भाव हम प्रकट करते हैं। तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य का, अरे वाह राम कितनी अच्छी पुस्तक पढ़ता है, तो अरे वाह के बाद क्या लगाएंगे हम? विस्मयादिबोधक चिन्ह। और फिर राम पुस्तक पढ़ता है, फिर उसके बाद पूर्ण विराम। ऐसे ही अरे वाह राम कितनी अच्छी पुस्तक पढ़ता है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा लिखा है, धिक्कार है तुम्हें, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम देश के किसी काम ना आ सके, छी वहाँ कुत्ता मरा हुआ पड़ा हुआ है ना, अरे वाह तुम कितना अच्छा गाते हो। बहुत अच्छे जो शब्द होते हैं, बहुत अच्छे जो वाक्य होते हैं जिनमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है इसी को बनाया था, तो अरे वाह राम कितनी अच्छी पुस्तक पढ़ता है, बहुत अच्छे राम तुम बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ते हो, छी राम को पुस्तक पढ़ना भी नहीं आता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्यों का प्रयोग विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ किया जाता है। तो ये आपके 8 प्रकार है: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक। इसको याद करने का तरीका है विधि, निषेध, आज्ञा, संदेह, संकेत, इच्छा, प्रश्न और विस्मय। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब यहाँ मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ जिससे आप वाक्यों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फिर उससे पहले वाच्य के आधार पर वाच्य समझ लें हम कि वाच्य कैसे होते हैं। तो वाच्य के आधार पर आप भी जब अभी ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आप ये सोच सकते हैं कि अर्थ के आधार पर आपको वाक्य आया या नहीं। इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। वाच्य के आधार पर भी 3 भेद होते हैं: कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के या क्रिया के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3: कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। इसको क्रिया के आधार पर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वाच्य के आधार पर के अलावा क्रिया के आधार पर भी वाक्य के भेद पूछे जाते हैं। तो आपको 3 ध्यान में रखना है। अब कर्तरीवाच्य किसे कहते हैं? इसके नाम से स्पष्ट है, कर्तरी यानी कर्ता करने वाला होता है।
क्रिया के व्यापार के अनुसार कर्ता बदल रहा हो या कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही हो, वहां पर कर्तरी वाच्य होता है। इसका साधारण या आम परिभाषा क्या देंगे? जहां क्रिया कर्ता के अनुसार हो या जहां पर क्रिया का व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, वहां पर कर्तरी वाच्य वाक्य होता है। जैसे माँ बच्चे को नहलाती है, राम पुस्तक पढ़ता है, गंगा राम गधे को पीटता है। ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें क्या होता है? कर्तरी वाच्य। कर्मवाच्य का होगा जहां क्रिया कर्म के अनुसार, ध्यान रखें यहाँ क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार। और भाववाच्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? भाव के अनुसार। छोटी सी सिंपल सी परिभाषा बनानी है। कर्तरी वाच्य किसे कहते हैं? जहां क्रिया कर्ता के अनुसार बदले। कर्मवाच्य जहां क्रिया कर्म के अनुसार हो। और भाववाच्य जहां क्रिया भाव प्रदान होती है, वहां पर भाववाच्य होता है। ये तीनों की परिभाषा मैंने आपको बताई, अब उदाहरण से समझेंगे। कर्तरी वाच्य, माँ बच्चे को नहलाती है, कर्तरी वाच्य। जहां क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी, वहां बच्चा माँ के द्वारा नहलाया जाता है। देखिए आप, ऊपर कर्ता कौन है? माँ, और कर्म कौन है? बच्चा। क्रिया क्या है? नहलाना। पर यहां हमने क्या किया? बच्चा आ गया और माँ बाद में आ गई, तो बच्चा माँ के द्वारा, और बाद में हमने क्या लिख दिया? द्वारा। इसका जो क्षमता होता है उस आधार पर इसको बदला है। बच्चा माँ के द्वारा नहलाया जाता है। जैसे आप इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बदलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी प्रकार से इसमें होता है ऑब्जेक्ट कर्ता क्रिया और कर्म, तो बाद में आ जाता है कर्म, फिर आ जाती क्रिया और फिर आ जाता है कर्ता। तो बच्चा माँ के द्वारा नहलाया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कर्तरी वाच्य। पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य। राम पुस्तक नहीं पढ़ सकता, भाववाच्य। माँ बच्चे को नहलाती है, कर्तरी वाच्य। बच्चा माँ के द्वारा नहलाया जाता है, कर्मवाच्य। और माँ बच्चे को नहीं नहला सकती, भाववाच्य। तो सकना में, क्षमता में हमने लिया है इसको, तो ध्यान रखें कर्ता प्रदान होगा कर्तरी वाच्य, कर्म प्रदान होगा कर्मवाच्य, और भाव प्रदान होगा तो भाववाच्य कहलाता है। ये तीन प्रकार आपके वाच्य के आधार पर है, आपको बदलना भी आना चाहिए। जैसे मैंने एक वाक्य दे दिया, गंगाराम ने गधे को पीटा, कर्तरी वाच्य। गधा गंगाराम के द्वारा पीटा गया, कर्मवाच्य। और गंगाराम गधे को नहीं पीट सकता, भाववाच्य। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट में, मैं इसको ज़्यादा इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों को, क्योंकि आपके परीक्षा में सिलेबस में अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं और वो पाठ्यक्रम में लिखे हैं, और इसी में से 2 नंबर का प्रश्न बनेगा 100%। तो मैं आपको इसको एक बार और समझा देता हूँ। विधि, निषेध, आज्ञा, संदेश, संकेत, इच्छा, प्रश्न और विस्मय, ये याद करने का तरीका है। अब मैं एक ही स्टोरी से आपको ये 8 प्रकार समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने शोले पिक्चर देखी है, उस शोले फिल्म में क्या होता है? यहाँ पर सरदार है और ऊपर टेकरी पर यहाँ सांबा बैठा हुआ है, और सरदार ने वीरू को यहाँ पर बांध रखा है। इधर बसंती है, तो यहाँ बसंती, यहाँ वीरू जिसको बांध रखा है, यहाँ यह सरदार है, और यहाँ टेकरी पर बैठा हुआ है सांबा, और इधर छुप कर अमिताभ बच्चन जो है वो यहाँ पर जय बनकर बैठा हुआ है। जय वीरू वाली फिल्म का सीन है, और यहाँ इसको आपको ध्यान में रखना है कि कैसे ये जो सरदार है ये बसंती को उठा के लेके आता है और वीरू को बांध देता है, और वीरू की जान खतरे में, जय उसे बचाने आने वाला, और उधर सांबा बैठा है जो सरदार का आदमी है। अब सांबा सरदार से क्या कहता है? सरदार बसंती नाचती है। साधारण वाक्य, विधिवाचक वाक्य, सरल वाक्य, और इसी को कर्तरीवाच्य वाक्य भी कहते हैं। चारों चीजें, सरदार बसंती नाचती है, साधारण वाक्य एक ही क्रिया है। जो सांबा किसको बता रहा है? सरदार को बता रहा है। तो सरदार ने आज्ञा दी किसको? नाच बसंती नाच, आज्ञा देना, नाचो, खाओ, पियो, उठो, बैठो, सो, लिखो, पढ़ो, आओ, जाओ, ये क्या है? आज्ञा देना। तो सरदार ने क्या आज्ञा दी? नाच बसंती नाच। फिर जो जय है यहाँ पर और जो वीरू है वह सोच रहे हैं कि बसंती नाची या नहीं, या बसंती नाचेगी या नहीं, बसंती सरदार की बात मानेगी या नहीं। ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनमें संदेह प्रकट हो रहा है, वहां पर कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक। नाच बसंती नाच में आज्ञावाचक, बसंती नाचती है विधिवाचक। अब संकेत, संकेत क्या दे रहा है वो? जब बसंती ने नाच रही है तो संकेत क्या दे रहा है सरदार? कि जब तक तू नाचेगी तब तक वीरू की सांसें
चलेगी। तो यहाँ उसने संकेत दिया, जब तक तू नाचेगी तब तक वीरू बचेगा या वीरू की सांसें चलेगी, जब तक आप पढ़ोगे तब तक ये काम करोगे, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, जैसी करनी वैसी बननी। ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं, उसमें कौन सा होता है? संकेतवाचक वाक्य। अब यहाँ इच्छा, भगवान करे वीरू क्या हो जाए? बच जाए। तो हम भगवान से मन की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो इच्छा प्रकट करना। प्रश्नवाचक, बसंती कब नाचेगी? बसंती क्यों नाचेगी? बसंती क्या बसंती नाची? और पीछे हमने क्या लगा दिया? प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। इसी को बनाएंगे इसमें, अरे वाह बसंती कितना अच्छा नाचती है, अरे वाह बसंती क्या नाची है। तो ये अरे वाह लगाने के बाद मैंने विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया। ऐसे ही विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं आप। छी, यहाँ कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, धिक्कार है तुम्हें, तुम देश के किसी काम नहीं आए। हे राम, वन को ना जाओ, दशरथ ने राम से जाते हुए कहा। तो मन की करुणा या मन के किसी भी प्रकार के 10 भावों को प्रकट करते हैं तो वहां विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। जैसे लास्ट निषेध, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो यहाँ क्या हो गया? निषेधवाचक वाक्य हो गया, मना कर रहा है, नहीं शब्द का बोध आ रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा मनोरंजन से आप अगर 8 प्रकार के वाक्य बनाएंगे तो आपको ये वाक्य के प्रकार याद हो जाएंगे। एक और उदाहरण मैं आपके यहाँ अंतिम उदाहरण देता हूँ, जिसको सब में बदल कर मैं आपको दिखाऊंगा। एक वाक्य मैंने आपको यहाँ बताया कि गंगाराम ने गधे को पीटा। एक वाक्य को सब तरह से बदल कर देखेंगे तो आपको यहाँ वो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ वो वाक्य लिख रहा हूँ और उसको सभी तरीके से बदल के दिखाऊंगा आपको। यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा, गंगाराम ने गधे को पीटा। अब ये एक सामान्य वाक्य मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको सभी तरह से बदलना आपको आना चाहिए। आप खुद भी अपना एक वाक्य बना के बदल सकते हैं। गंगाराम ने गधे को पीटा, सरल वाक्य। गंगाराम ने गधे को पीटा और गधा मर गया, संयुक्त वाक्य। अगर गंगाराम गधे को नहीं पीटता तो गधा नहीं मरता, मिश्र वाक्य। अब विधिवाचक, गंगाराम ने गधे को पीटा, विधिवाचक। गंगाराम ने गधे को नहीं पीटा, निषेधवाचक। गंगाराम गधे को पीटो, आज्ञावाचक। यदि गंगाराम गधे को पीटेगा तो गधा भाग जाएगा, यह क्या हुआ? संकेतवाचक। संदेह, गंगाराम ने गधे को पीटा या नहीं। इच्छा, भगवान करे गंगाराम का गधा वापस आ जाए। प्रश्नवाचक, क्या गंगाराम ने गधे को पीटा? प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादिबोधक, अरे गंगाराम का गधा मर गया। तो 8 प्रकार। फिर कर्तरीवाच्य, गंगाराम ने गधे को पीटा, कर्तरीवाच्य। गधा गंगाराम के द्वारा पीटा गया, कर्मवाच्य। और गंगाराम गधे को नहीं पीट सकता, भाववाच्य। तो मैंने आपको 14 प्रकार के जो वाक्य हैं वो एक ही वाक्य से बनाना सिखाया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वाक्य के भेद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8 और वाच्य के आधार पर 3। सभी के भेद याद रखें, सभी को अच्छे से याद रखें और याद रख के अच्छे से इनकी तैयारी करें। 3 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अभी त्रैमासिक परीक्षा है, उसमें भी आएगा, अर्धवार्षिक में भी और वार्षिक में भी। वाक्य हमेशा हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो वाक्य परिवर्तन भी याद रखें, वाक्य को बदलना भी याद रखें और वाक्य के भेद भी याद रखें। अब एक चीज़ मैं आप इसमें जोड़ना चाहता हूँ जो अलग से वीडियो में नहीं बना सकते, छोटी सी चीज़ है, इसलिए इसी में इसको दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ जब आप वाक्य के प्रकार याद करें और वाक्य को बदलना सीख रहे हैं, तब आप वाक्य की एक चीज़ और याद रखें, वाक्य का शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण कैसे करेंगे? किसी एक गलत वाक्य को वहाँ लिख दिया जाएगा, जैसे खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। अब इसी को आपको वहां पर शुद्ध करके लिखना रहेगा। 1 नंबर में इसे पूछा जा सकता है, कभी कभी ये नहीं पूछ के ये पूछ लिया लेता है, इसलिए 1 नंबर में आपको ध्यान में रखना है कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। इसको शुद्ध कैसे करेंगे? गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। जैसे वहां पर राम, मोहन, श्याम बैठा है, तो इसको कैसे परिवर्तित करेंगे? बैठा है नहीं आएगा, बैठे हैं आएगा। राम, मोहन, श्याम वहां पर बैठे हैं, बहुवचन में ऐसे प्रयोग किया जाएगा। तो जहां आपको 3 चीजें बदलना आनी चाहिए, लिंग, वचन और काल। लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन मतलब एक वचन बहुवचन और काल मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे वहां पर एक विद्वान महिला बैठी थी,
अब महिला विद्वान नहीं होती है, महिला विदुषी होती है ना। मैंने देखा वहाँ पर केलों की टोली थी। केलों की टोली नहीं होती है, केलों का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है। संतों की टोली होती है, भेड़ों का, पशुओं का झुंड होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वाक्य ऐसे प्रयोग में लिए जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से लिंग, वचन और काल के अनुसार वाक्य को परिवर्तन किया जाता है। तो एक अशुद्ध वाक्य वहाँ पर लिखा जाएगा और उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको आपको क्या करना है, शुद्ध। इसके लिए भी मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें वाक्य का शुद्धिकरण और वाक्य परिवर्तन आएगा। इसमें ये 14 ही प्रकार से आपको वाक्य बदलना आना चाहिए, वाक्य के भेद आना चाहिए। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ है तो आप रिपीट करके बार बार बिना स्किप किए वीडियो को देखें ताकि आप अच्छे से वाक्य बना सकें और अच्छे से वाक्य याद कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें ताकि सब लोग इसको देखकर सीख सकें। धन्यवाद।